क्या ईरान में रिजीम चेंज करते करते डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही कुर्सी खतरे में डाल बैठे? इंडिया के बिल्कुल उलट, अगर अमेरिका में कोई भी निर्णय लेना है, छोटा हो या बड़ा, प्रेसिडेंट को कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ पे मैं भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश देशों में इंक्लूडिंग इंडिया एक सरकार 5 साल तक राज करती है, वहीं अमेरिका में एक सरकार केवल 4 साल तक राज कर सकती है। इसी के साथ साथ वहाँ सरकार बनने के 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं। इसमें अगर प्रेसिडेंट की पार्टी हार जाए तो इसमें प्रेसिडेंट तो नहीं हटता, लेकिन अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कांग्रेस में बहुमत में आ जाती है। इससे पैसों की चाबी यानी कि पावर ऑफ पर्स अपोजिशन के पास चली जाती है। अब जिसके पास पैसा होगा, डिसीजन भी तो उसी का होगा। यूएस की हिस्ट्री में कई ताकतवर प्रेसिडेंट्स को इन इलेक्शन में भारी हार का सामना करना पड़ा है। जैसे 1994 में बिल क्लिंटन ने कांग्रेस का कंट्रोल खो दिया। 2010 में तक बराक ओबामा ने पार्टी हाउस में 63 सीट्स हारी थी और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजोरिटी गंवाई थी। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट लैम डक बन जाता है, यानी कि वो कुर्सी पर तो है लेकिन बिना अपोजिशन की मर्जी के वो $1 भी खर्च नहीं कर सकता। जब 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में सफल हुआ था, हमने देखा था कि प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट सीट से नहीं हटाया गया था, लेकिन उन्हें नई सरकार की सारी चीजें माननी पड़ी थी। अब यूएस की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास केवल वीटो पावर रह जाती है, लेकिन कांग्रेस इसको भी ओवरराइड कर सकता है, जिससे प्रेसिडेंट सिर्फ एक स्टैच्यू बनकर रह जाता है। इसे कहते हैं अमेरिका का असली चेक्स एंड बैलेंसेस, जो अपने ही प्रेसिडेंट को अपने ही घर पे घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है। बात करें इंडिया की तो यहाँ पे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन क्या हम भी ऐसे मिड टर्म इलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर की पावर को भी थोड़ा सा कर्टेल कर सकते हैं? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी समझना तो सरल था ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।